हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में तुम सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो कंपाउंड एंगल करा रहा था, आज मैंने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम है जो फॉर्म में नहीं आते, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा के आज मैं कंपाउंड एंगल खत्म करता हूँ। खत्म करूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो। जिन लोगों ने आगे वाला क्लास नहीं देखा वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास आके देख लेने, तो ये चीज समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। तो पहले कोई भी चीज करो आगे मजा आना चाहिए, चीज समझना चाहिए, तब फिर ज्यादा इजी होगा। तो आगे जाके देख लो, उसके बाद ये क्लास करना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे दिया है कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा इज टू tan बीटा इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये प्रूफ दे दिया है। तो जब भी देखो x बाई वाई दिया है और इस क्वेश्चन में देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, तो तब भी समझना कि कंपोनेंट डिविडेंडो करना पड़ेगा। कंपोनेंट डिविडेंडो किसको बोलते हैं? जैसे तुम्हारा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये तुम्हारा प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज होता है। ये तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे देखो tan अल्फा बाई tan बीटा इक्वल टू x बाई वाई। तो अब क्या करते हैं हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन अल्फा और ये साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस बीटा, और इसका कॉस नीचे चला गया तो कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई। यहां पे पहले क्या किया हम लोगों ने, tan को साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये आ गया। अब हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया प्लस डिनोमिनेटर। जब भी ये कंडीशन अप्लाई करो ब्रैकेट में लिख देना बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नीचे भी न्यूमरेटर को आगे लिखना, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। बोथ साइड कंपोनेंट डिविडेंड तो बोथ साइड होता है। तो ये हमको क्या मिल गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या प्रूफ देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा दे दिया है, तो इसकी ओर थीटा बैठा दिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हमने इस साइड ले लिया, इक्वल टू हो गया x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो इसको हम साइड चेंज कर देते हैं, तो देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो गया x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। तो जब भी देखो क्वेश्चन में जैसे x बाई वाई दिया है और प्रूफ दैट करना है उसमें x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, तो भी ये में प्रॉपर्टी यूज करना, इससे बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते हैं। ओके, लिख लो ये लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, शो करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो पहले क्या करते हैं, इसको कॉस साइन में चेंज करते हैं, तो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 3। अब इसको कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 3 plus 1 by 3 minus 1. न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं बाय कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डिविडेंडो। ठीक है, और ये बोथ साइड होता है, तो तुम्हारा ऊपर जो फॉर्मूला है ये आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, और ये आ जाएगा 4/2, 2 कैंसिल हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये भी देखो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कॉस साइन में चेंज करके कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ये यदि लेफ्ट हैंड साइड से लेके करते तो इतना इजीली नहीं आता। ओके, लिख लो। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है tan बीटा इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा सो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं tan अल्फा माइनस बीटा से। tan अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या हो गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। हम क्या करते हैं, tan अल्फा को करते हैं sin अल्फा बाई cos अल्फा, sin अल्फा बाई cos अल्फा, और tan बीटा की जगह पे लिख देते हैं ये वाला, क्योंकि देखो प्रूफ दैट में बीटा नहीं है तो बीटा को हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। तो ये जाएगा n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, जो ऊपर अप्लाई किया नीचे भी करना है, 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा और tan बीटा की जगह पर n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नीचे ऊपर भी एलसीएम लिया cos अल्फा इंटू दिस, नीचे भी एलसीएम ले रहा हूं cos अल्फा इंटू दिस। इससे क्या होगा कि एलसीएम सेम होने से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस n साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। मैंने जो एलसीएम है वो शो नहीं किया, नीचे जो एलसीएम आ रहा है ऊपर भी सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया, खाली मैंने न्यूमरेटर पार्ट लिख दिया। ऊपर अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन अल्फा माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया तो बच रहा है क्या, cos अल्फा। ऊपर देखो साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस, इन दोनों में माइनस n कॉमन ले लिया तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा। ये देखो इन पूरा में साइन कॉमन ले लिया
और इन दोनों में खाली मैंने माइनस n कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, इसका वैल्यू 1, तो बचा क्या 1 माइनस n, और साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या हो गया टेन अल्फा, तो आ गया हमारा 1 माइनस n इंटू टेन अल्फा। क्वेश्चंस थोड़ा कठिन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, घर में प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तब जाके हो पाएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बैठाया, टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा किया, और टेन बीटा की जगह जो गिवन था बैठा दिया। क्यों किया, क्यों प्रूव दैट में बीटा नहीं था, बीटा को एलिमिनेट कर दिया। करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये प्रूव हम लोग का आ गया। ओके, लिख लिया। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि cot अल्फा माइनस बीटा बाई cot अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, सो दैट tan स्क्वायर गामा प्लस tan अल्फा cot बीटा इक्वल टू 0। तो यदि कभी यहाँ पे किसी एक को साइड लेना पड़ेगा, यदि गलती से बहुत जन ज्यादातर इसको ले लेते हैं, इसको यदि इस साइड ले लिया तो ये प्रूफ दैट आना बहुत ही मुश्किल होगा। आएगा कि नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इसको यदि इस साइड ले लिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हुआ cos स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cot अल्फा माइनस बीटा बाई cot अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन कॉस में जब हम चेंज करेंगे, ये हमारा क्या आएगा, कॉस साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा को मन में ए पकड़ते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी, ए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है और माइनस अल्फा, तो बाई इक्वल हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, और साइन माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद देखो ये लाइन यहाँ पे एरो दे दिया, ये लाइन देखो, ये नीचे कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो और एक जो कॉस अल्फा बैठा है उसको उस साइड ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस, यहाँ पे तुम्हारा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया तो बच गया साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है टेन स्क्वायर गामा, तो हम लोगों को यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया है, उससे हम कैसे टेन स्क्वायर गामा लाते हैं देखो। ठीक है, तो पहले क्या किया हम लोगों ने, इसको इस साइड ले लिया, साइन कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई किया, करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा को इस साइड भेज दिया, तो नीचे कॉस अल्फा एक कट गया, एक बच गया, अब कॉस स्क्वायर गामा निकल गया। अब हम इसको इससे कॉस से कैसे हम लोग सेकट टेन निकालते हैं। ठीक है, ये लिख लो तुम लोग, देखो कॉस स्क्वायर गामा मिल गया, हमको टेन स्क्वायर गामा लाना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम लोग इसको लिख देते हैं
सेक स्क्वायर गामा, सेक स्क्वायर गामा ये उल्टा हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, अब दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, देखो टेन स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर गामा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस 1। माइनस दोनों में कॉमन लेके एलसीएम ले लिया तो क्या बच गया, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, अब हम जब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, ये आ जाएगा हम लोग का माइनस 10 अल्फा कॉट बीटा। तो 10 स्क्वायर गामा इक्वल टू आ गया माइनस 10 अल्फा कॉट बीटा, इसको इस साइड ले लिया तो 10 स्क्वायर गामा प्लस 10 अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू हो गया 0। तो पहले क्या किया था हम लोगों ने, इसको गलती से भी साइड मत ले जाना, प्रॉब्लम होगा नहीं, इसको उस साइड लेके साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेके वहां से हम लोगों ने कॉस स्क्वायर गामा निकाल दिया, कॉस स्क्वायर गामा से सेक स्क्वायर गामा निकला, सेक स्क्वायर से 10 स्क्वायर निकल गया तो 10 स्क्वायर गामा प्लस 10 अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू हम लोगों का 0 हो गया। ओके, तो मुझे लगता है तुम लोगों को कंपाउंड एंगल समझ में आ गया होगा। तो कंपाउंड एंगल को मैंने छोटे छोटे क्लास में, बहुत सारा क्लास में डिवाइड कर दिया था। यदि उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम बाकी रह जाता है तो तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं तुम लोगों को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो कंपाउंड एंगल अब खत्म होता है, उसके बाद वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तुम लोग किंतु मेरे साथ लगे रहना, तो इससे क्या होगा कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए काफी है और क्लास खत्म करते एक ही बात कि प्लीज यदि तुमको क्लास अच्छा लगता है और तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से नए नए क्लास देने में मेरे को ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बटन दबाना एकदम मत भूलना। ओके, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी है।